श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। गुरुदेव कहते हैं, नीति से बराबर काम चलता है और जीवन भी सुखी बनता है। योग के 8 अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होता है। इन 8 अंगों में प्रथम स्थान यम का और दूसरा स्थान नियम का है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग है। अंतिम 3 धारणा, ध्यान व समाधि योग के अंतरंग साधन है। यम व नियम से तर्क वितर्क, हिंसा, असत्य आदि बाह्य अर्थात स्थूल क्रिया, कर्म, शरीर व मन संयुक्त जो भी योग मार्ग में अवरोधक होते हैं, इनको यम व नियम के अनुष्ठान से निर्मूल करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। शौच, बाह्य और अभ्यंतर, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम है। यम नियम के सतत अनुष्ठान के बिना साधन नहीं हो सकता है। ये ध्रुव है। इसमें भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तो सर्व देश में, सर्व जाति को और सर्व काल में पालन करने का सर्वधर्म व संप्रदाय वालों ने अपने अपने ग्रंथों में आदेश दिया है। कारण कि इन यमों का संबंध समस्त मानव समाज से है। जो धर्म 5 यमों को इनकार करे तो वह धर्म नहीं या सिद्धांत भी नहीं। यानी कि यम अभी हमने आपको बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बौद्ध धर्म में अष्टांग योग का अष्टांगिक मार्ग करे तो हम भूलते हैं। अस्तेय, सत्य आदि का आचरण तो फिर आगे कर लेंगे, ऐसा मानना भूल है। क्योंकि आगे फिर मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। हरिश्चंद्र, दधीची, मयूरध्वज आदि के उदाहरण हमारे पास मौजूद है। ये सब सोच समझकर जीवन उत्तम बना दो। नीति से बराबर काम चलता है और जीवन भी सुखी बनता है। तो इन नियमों में सत्य है। सत्य माने जीवन में सबसे बड़ी वस्तु है। जैसे सुना हो, जैसा समझा हो, जैसा देखने में आया हो, उसको उस वस्तु का बराबर उसी प्रकार ही कहना, इसका नाम है सत्य। जिसका परिणाम भी कुछ न हो, ऐसी बातों में भी असत्य कहकर पाप का भागी होते हैं। ऐसे लोगों की दशा कैसी दुखद होती है। ये कितने दुख की बात है। स्वार्थवशात असत्य कहना भी ठीक नहीं है। अपरिग्रह, अति संग्रह आदि के परिणाम में समाजवाद, साम्यवाद आदि सब उपस्थित हो गए हैं। लड़के के लड़के, उनके लड़के भी लड़के को कमी न पड़े, इस तृष्णा से द्रव्य इकट्ठा करना दुख का हेतु है। ऐसा संग्रह पाप है। इतना संग्रह करना ये भूल है। जिनके पिता लाखों रुपये छोड़ गए हो, ऐसे पुत्रों के पास कुछ नहीं रहा है, ऐसा उदाहरण भी मौजूद है। और जिसके पिता कुछ न छोड़ जाए, उसके पास
लाखों रुपये हो, ऐसे भी उदाहरण मौजूद है। तो कम से कम अनीति करके कमाना छोड़ देना जहां तक हो सके। नीति की आमदनी रखे, नीति से भी द्रव्य कम नहीं मिलता हो। हाँ, फालतू आमदनी फालतू उपयोग में ही जाती है। नीति की आमदनी उपयोग में लाकर ज्यादा जरूरियातों से बचे और आमदनी सुख उपयोग में लगाना। ब्रह्मचर्य के बारे में शास्त्रों ने, संतों ने बहुत कहा है। भगवान कृपा करे दे, ये बात अलग है, परंतु आत्मशुद्धि के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है। कुछ छोड़ना न पड़े, ऐसे भाव से रहकर ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा करना, ये भूल है। एक चश्मा या साड़ी लेने के लिए रुपयों के रूप में कुछ छोड़ना पड़ता है, तो प्रभु के लिए हमको कितना छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का अर्थ कमंडल लेना और घर छोड़ना नहीं, परंतु वासनाएं छोड़ना ही छोड़ना। घर वाघ नहीं है कि खा जाएगा, और न जंगल ऐसी कोई उत्तम वस्तु है कि प्रभु प्राप्ति करा देगा। श्रीपति ध्यान धरो हिय में, और 5 यम को पंचशील नाम रखा है। अपरिग्रह की जगह मद्य निषेध को कहा गया है। जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह के नियम हैं। यम नियमों का अभ्यास शुरुआत से अंत पर्यंत सतत करने का है। तात्पर्य कि जीवन भर सात्विकता और आध्यात्मिकता रखना चाहिए। अहिंसा किसी जीव को मारना या काटना ही केवल हिंसा नहीं। ये स्थूल हिंसा अवश्य है, परंतु इनसे भी बड़ी हिंसा है किसी को कटु वचन कहना। कठोर वचन कहकर दुख पहुंचाना बड़ी हिंसा है, जो जन्म भर रहती है। मार डालना तो 1-2 घंटे में ही दुख समाप्त हो जाता है। विश्वासघात भी हिंसा है, सूक्ष्म हिंसा है। स्थूल व सूक्ष्म हिंसा मन से होती है तो अशुद्धि बनी रहती है। तब फिर मन की शुद्धि बिना जप ध्यान में मन लगेगा कैसे। हम सत्यनारायण की कथा कितनी बार कराते हैं। इसमें ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य आदि की कथा है। इन सब कथाओं में बतलाया है कि असत्य भाषण का और सत्य भाषण का परिणाम क्या है। फिर भी हम कितनी बार असत्य बोलते हैं। शास्त्रों को समझने में हमारी भूल ने विश्वासघात को हिंसा मानी नहीं है। शास्त्र सुनने व पढ़ लेना, परंतु फिर आचरण में डालना नहीं, तो फिर शास्त्रों का लाभ कैसे मिले। घर के ऊपर मिट्टी, चंदन या कुछ भी लाद दो, वह भार मात्र ही है। इस तरह शास्त्र आचरण में नहीं डाला तो वह भी ऐसा ही होता है। अस्तेय, शास्त्र आज्ञा के अनुकूल पर द्रव्य का उपयोग करना। शास्त्र आज्ञा के अनुकूल पर द्रव्य का उपयोग करना, यदि ऐसा नहीं किया तो ये चोरी है। तो अस्तेय का भंग हो। स्तेय माने चोरी, बिना हक का लेना, चुरा लेना, हरण करना। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से कहता हूं, कर्तव्य से च्युत होना चोरी है, रिश्वत लेना चोरी है, ठीक समय पर और ठीक समय पर्यंत भी काम न करना चोरी है। एक माल बताना और इसके स्थान में दूसरा माल दे देना चोरी है। खोटा बिल बनाना चोरी है। ये सब करे और प्रभु के सामने पहुंचने की आशा
राम को नाम सो ही धन है। जिनसे घर माही कछु ना बनी है, इनसे बन माही काह बनी है। वासना त्याग के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि पर विचार किए सब व्यर्थ है। सिनेमा न गए, मनोरंजन के अर्थ सत्संग में जाना ये भूल है। सत्संग मनोरंजन नहीं है, जो सुना है यह सब आचरण में उतारना ही सत्संग है। इन सब में से एक बात का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करना तो 5 बातों का संयम हो जाएगा, यानी कि 5 यम का संयम हो जाएगा। एक का कर लो प्रतिज्ञा पूर्वक। अपने को बुरा लगे वो दूसरों को मत दो। ये सब छोटी छोटी बातें आचरण में उतारो। कोई गाली दे तो अपने को दुख लगता है, कोई अपना कुछ चुरा ले तो दुख लगता है, कोई कुदृष्टि से देखे तो हमको बुरा लगता है। इसलिए अपने ऐसा व्यवहार दूसरों से नहीं करना, दूसरों के साथ अत्याचार नहीं करना, तो 5 बातें साध्य हो जाती है। ये हालत ही दुख का कारण है। कहत सुनत समुझत समुझावत, दशा हृदय नहीं आवत, विनय पत्रिका में कहा है। ये हालत ही दुख का कारण है, आचरण में नहीं। दशा हृदय नहीं आवत, नहीं तो सत्संग कथा खरी यानी सत्य हो जाए हो। सत्संग में आए हो तो जो सुना है वह आचरण में डाले। करोड़पति हो कि गरीब हो, अनीति के द्रव्य पर लात मार दो तो निश्चिंत और सुखी रहोगे। नीतिवान को देखकर मनुष्य अपने आप नतमस्तक हो जाता है। नीतिवान मनुष्य सदैव प्रफुल्लित और भय रहित रहते हैं। पैसा लेना और उसे वापस देने की इच्छा भी न करना, ये महान अनीति है। हम सब भाई भाई है ऐसा सोचकर पैसा वापस न देना ये भूल है और पाप भी है। इसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। पाप दुख दिए बिना नहीं रहेगा और पुण्य सुख दिए बिना भी नहीं रहेगा। जिस समय हमारा प्राण स्थूल से अलग होगा, शरीर से अलग होगा, द्रव्य नहीं कहेगा कि हम साथ आएंगे। धन से सुख नहीं, सुख तो एक अनुपम वस्तु है जो अंतकरण की शुद्धि से ही प्राप्त होता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।